हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैराथन क्वेश्चंस जो रहेंगे हिंदी लैंग्वेज के लिए। पेपर वन का लेवल हमने इस मैराथन सीरीज में इंक्लूड किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर वन के लिए देखेंगे, यू टेट उत्तराखंड के लिए। प्रीवियस अगर वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो जरूर जाकर चेकआउट कर लें। डेली हम लोग मैराथन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ जाए देखने के बाद में तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और एक कॉमेंट भी लीव कर देना भाई किस सब्जेक्ट की नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो और कौन कौन से सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रिपरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वीडियोस हम लोग बनाते रहेंगे। अभी पेपर होने में ऑलमोस्ट 10 डेज रिमेनिंग है। इस 10 डेज में आप रिवीजन कर सकते हो, अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे सीडीपी को आपको मिस नहीं करना है, तो मैं आपको वीडियो के ड्यूरेशन में बताता रहता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ में, इंपॉर्टेंट जो उसके टॉपिक्स होते हैं, मैं साथ साथ में बताता रहता हूँ। उन टॉपिक्स से डेफिनेटली आपको यू टेट में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। यू टेट 2022 की भी मिल जाएगी, 2023 जो अभी लेटेस्ट है उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आप ज़रूर जाकर चेक करें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आपको पेपर क्लियर करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की वीडियो, जो रहेगी हमारी हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं, हिंदी लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम लोगों ने जो ग्रामर वाला पार्ट है उसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट मैराथन में हम लोग जो है शिक्षण शास्त्र यानी कि जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है उनको इंक्लूड कर लेंगे। साथ साथ बहुत जल्दी अभी हम जो है साइंस के क्वेश्चंस को भी डील करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम पर कनेक्ट करने के लिए आपके पास शिक्षा फॉर नौकरी का एक यूआरएल है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो एक बार जरूर जाकर चेक करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है, रात्रि में घूमने वाला। अब वन वर्ड आपको देना है सेंटेंस के लिए। देखो ये काफी ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो हिंदी लैंग्वेज वाला जो पार्ट है ना, जो ग्रामर वाला पार्ट है, पेडागोजी वाला पार्ट है, पेपर वन और पेपर टू दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपका मैथ्स वाला पोर्शन होता है ना, तो वो पेपर वन में आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें अपने। रात्रि में घूमने वाले को हम क्या बोलते हैं, निशाचर, दूरगामी, नभचर या फिर दूरचर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो निशाचर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वाक्य के लिए, रात्रि में घूमने वाला। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है या नीचे दिया गया है, दूरगामी। अब दूरगामी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है भाई, जो तेज तेज से चलने वाला जो होता है, तेज चलने वाला। बात क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, दूरगामी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसको भी देख लेते हैं। नभचर क्या है ये, नभचर है नभ, नभ में चलने वाला। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो आपको देखो तीन चीजें मिल गई हैं यहाँ से इसी क्वेश्चन से। अगर आपसे पूछा जाता है तेज चलने वाला के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास दूरगामी। नभ पे चलने वाला, ये हो जाएगा हमारे पास नभचर। और निशाचर यहाँ पर क्या है भाई, रात्रि में घूमने वाला निशाचर कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है। दूसरों पर उपकार करने वाले को क्या कहा जाता है, उपकारी, समाज सेवक, परोपकारी या फिर कृतज्ञ। तो देखो दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको भी हम डील कर लेंगे। हो सकता है ये काफ़ी सारे ये जो क्वेश्चंस आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें आप लोगों को आते हो, लेकिन यहाँ से एक प्रैक्टिस हो जाएगी, लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी आप लोगों का टेस्ट होता रहेगा। इसीलिए मैंने आपको बता दिया पेपर वन के लिए फोकस कर रहा है ये वीडियो, तो ध्यान देना भाई। तो दूसरों पर उपकार करने वालों को हम क्या बोलते हैं भाई, ऑप्शन नंबर ए, उपकारी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कृतज्ञ का जो ऑप्शन डी है, कृतज्ञ का इस्तेमाल क्यों किया गया है भाई, देखो उपकार को मानने वाला जो होता है, देखो दूसरों पर उपकार करने वाला उसको हमने बोल दिया उपकारी, ठीक है। अब उपकार को मानने वाले को हम क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। परोपकारी यहाँ पर वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ऑप्शन नंबर सी भी दिया गया है कि परोपकारी किसे बोलेंगे आप ये कहोगे, क्योंकि उपकारी और परोपकारी में यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डाला है। क्वेश्चन की जो ऑप्शंस हैं उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि भाई बहुत ईजी है, दूसरों को पर उपकार करने वाला सबको पता है क्या होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उपकारी और परोपकारी, तो कंफ्यूज हो सकते हैं कई सारे बच्चे कि उपकारी क्लिक करें या फिर परोपकारी के साथ जाएं। तो देखो परोपकारी होता है दूसरों का भला करने वाला, दूसरों का अगर भला करने वाला वो क्या कहलाएगा भाई, परोपकारी कहलाएगा।
थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकार करना अलग हो गया, भला करना अलग हो गया। तो अगर मैं बात करूं दूसरों पर उपकार करने वाला, ऑप्शन ए पर आंसर कर दो, उपकारी। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। और लास्ट क्या है हमारे पास, उपकार को मानने वाला, वो हो गया आपका कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर होगी बात। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के साथ में। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द बताइए जो काम से जी चुराता हो उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन ए सुस्त, अकर्मण्य, कामचोर या फिर भोगी। तो ऑप्शंस आप आराम से इसका क्लिक कर सकते हो, राइट आंसर बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं कामचोर। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, तो इसको देख लेते हैं भाई, अकर्मण्य कहाँ यूज होता है। जो कर्म के अयोग्य होता है, या जो कर्म में, काम करने में, कर्म का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को करना, कर्म में अयोग्य क्या कहलाएगा, अकर्मण्य कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, कर्म में अयोग्य अगर आ जाता है आपके पास तो वन वर्ड इसका रहेगा अकर्मण्य। जो काम से जी चुराता है, ऑप्शन नंबर सी, कामचोर। लास्ट आता है हमारे पास ऑप्शन डी, यहां पर दे रखा है भोगी। भोगी का मतलब क्या है भाई, भोगने, भोगने वाले को हम क्या बोलते हैं, या भोगने वाले का मतलब क्या है, भोगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन 3 के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जीतने की इच्छा वाला। इसके लिए एक शब्द को आपको बताना है, जिजीविषा या घृषा, जिज्ञासा या जिज्ञासु। बहुत छोटा सा माइनर सा अंतर है यहाँ पर सारे ऑप्शन में। आपको बताना है जीतने की इच्छा जिसकी होती है, जीतने की इच्छा वाला क्या कहलाता है भाई यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए राइट आंसर देखो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो जिज्ञासु होता है, उसका मतलब क्या है, जीतने की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए पर हम बात करते हैं जिजीविषा। अब ये जिजीविषा क्या है भाई, जीने की चाह वाले को हम क्या बोलते हैं, जिजीविषा। बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट है भाई ये देखो, ये तो आप बता दिया आपने ऑप्शन नंबर 4 के लिए। इसी के साथ दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से बन के आता है हमारे पास जिजीविषा में, जीने की चाह, जीने की चाह रखने वाला क्या कहलाएगा, जिजीविषा कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और जीतने की इच्छा वाला ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासु। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अनुज बोलेंगे, द्विज बोलेंगे, अग्रज बोलेंगे या सर्वज्ञ बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आसान हो सकता है लेकिन कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो राइट आंसर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको हम बोलेंगे अग्रज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्लियर हो गई बात। अनुज का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, अनुज का मतलब है यहाँ पर, अनुज का मतलब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। अनुज का मतलब पीछे जन्मा हुआ, उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अनुज बोल रहे हैं। अग्रज किसको बोल रहे हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी कि जो बड़ा है, ऐसे समझ सकते हो। जैसे आपको कोई एल्डर ब्रदर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रज बोलते हैं हिंदी में। और जो छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हो। तो जो बाद में जन्मा है उसको हम अनुज कह दिया, जो पहले जन्मा है उसको हमने अग्रज कह दिया। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। और अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर, नॉट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी की, द्विज। द्विज क्या है, जिसने 2 बार जन्म लिया हो उसको यहाँ पर द्विज बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, सी रहेगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। द्विज के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 2 बार, 2 बार जन्म लिया हो, जिसने 2 बार जन्म लिया हो द्विज हो जाएगा। अनुज का मतलब हो जाएगा पीछे जन्मा हुआ अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं भाई। नीचे लिखे गए वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ये आपको बताना है। तो इसके लिए देखो स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ग्रीवा, अगर जिन बच्चों को ग्रीवा का मतलब नहीं पता होगा तो इसको आंसर कर ही नहीं पाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, अभी समझा देता हूँ। ग्रीव, सुग्रीव, सुलोचन या फिर गर्दन। ठीक है भाई। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलेंगे सुग्रीव। अब ग्रीव का मतलब क्या होता है, ग्रीव का मतलब होता है जिसकी गर्दन सुराही जैसी होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीव। और ग्रीवा मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या कहा जाएगा, सुग्रीव कहा जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ यहाँ से समझ लो ऑप्शन नंबर ए से, ग्रीव का मतलब जिसकी, जिसकी गर्दन
सुराही जैसी हो, सुराही जैसी होती है या जैसी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीव बोलेंगे। और जिसकी गर्दन बहुत ज्यादा सुंदर है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सुग्रीव बोल रहे हैं। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, सुलोचन। तो देखो, जिसकी, सुलोचन का मतलब यहाँ पर हो गया है जिसकी, देखते रहो, जिसकी आंखें, जिसकी आंखें बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सुलोचन बोल रहे हैं। सुंदर हो उसको हम सुलोचन बोलेंगे। तो इस वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं, यानी कि जो दूसरी भाषाओं से अपनी भाषाओं में प्रयोग करने वाले शब्द होते हैं उनको हम बोलते हैं विदेशी शब्द। और हम अपने डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो विदेशी शब्द होते हैं। तो आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा शुद्ध देशी शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है सुलोचन, यानी कि जिसकी आंखें, आंखों की तारीफ आपको किसी की करनी है तो इस शब्द का इस्तेमाल करिए भाई, सुलोचन। गर्दन की तारीफ करनी है तो भाई ग्रीव का इस्तेमाल करिए या सुग्रीव का इस्तेमाल करिए, जिसकी गर्दन सुराही के समान हो। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। निर्देश दिया गया है, नीचे लिखे गए वाक्यों के लिए एक शब्द बताना है। कम बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए बोला है मूक बोलेंगे, मितभाषी बोलेंगे, चंचल बोलेंगे या फिर वाचाल बोलेंगे। तो राइट आंसर है यहाँ पर जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है। देखो मूक यहाँ पर जो है, मूक का मतलब क्या होता है? जो बोलता ही नहीं है, जो बोलने में ही असमर्थ होता है, जिसको गूंगा बोलते हैं उसको मूक भी कह सकते हैं। मितभाषी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? कम बोलने वाला क्या कहलाता है भाई? मितभाषी कहलाता है, कम बोलने वाला। नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भाई, हिंदी ग्रामर के लिए, हिंदी लैंग्वेज के लिए। फिर आप ढूंढते हो कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, या कहाँ से पढ़े, फिर क्वेश्चन करते हो। इन्हीं क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। नेक्स्ट, वाचाल, बहुत ज्यादा बात करने वाला, जो ऑप्शन था डी, उसका मतलब था बहुत ज्यादा बात करने वाला। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है आपको। रचयिता, रचयिता, रचयिता या रचयिता। तो कौन सा शब्द जो है सही से लिखा हुआ है? रचयिता। रचयिता का मतलब लिखने वाला, रचित करने वाला किसी भी चीज को। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। शुद्ध रूप क्या है रचयिता का? र, च, य पे छोटी की मात्रा और ता। यहाँ क्या कर रखी है इन्होंने? चा पर लगा रखी है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर इन्होंने ई का इस्तेमाल कर रखा है, यहाँ पर इन्होंने चा पर भी लगा रखी, तो ये सब अशुद्ध है। शुद्ध यहाँ पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 9। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली शब्द का चयन करना है। औद्योगिक, वाल्मीकि, अमावस्या या फिर नवाब। तो कौन सा शब्द इसमें से शुद्ध रूप से लिखा गया है वो आपको बताना है। तो देखो, नवाब गलत लिखा गया है, क्यों? क्योंकि नवाब लिखते हैं वाह और बा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अमावस्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है। वाल्मीकि जो है यहाँ पर गलत लिखा गया है बिल्कुल। और औद्योगिक में यहाँ पर क्या किया जाता है? ओ, ये ऐसे होता तो औद्योगिक सही होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे पास। कुबेर शब्द के सही पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा। वर्ड है हमारे पास कुबेर। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाला जो शब्द होता है उसको हम पर्यायवाची बोलते हैं। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जो धनद और मदन जो है ये कुबेर के पर्यायवाची हैं। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 11। तीर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तीर का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए नदी तट या फिर बाण, सरोवर या गर्म, निकट या अंधकार, पाप या फिर बिजली। तो तीर का अनेकार्थी शब्द होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नदी तट या फिर बाण जो है तीर का अनेकार्थी शब्द कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से शब्द होते हैं अनिकार्थी शब्द में? तीर की अगर मैं बात करूं, नदी तट हो गया, बाण हमने बता दिया। इसके अलावा अगर सरोवर होता है इसमें, हाँ बी ऑप्शन में दिया है लेकिन ए में नहीं है, सरोवर होता है हमारे पास में, वो भी यही कहलाता। या फिर निकट होता, वो भी तीर का अनेकार्थी शब्द कहलाता है, ठीक है भाई। और तीर का अर्थ क्या होता है? नदी का किनारा। तीर का अर्थ यहाँ पर क्या प्रयुक्त हो रहा है? नदी का किनारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ में। सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या होगा भाई? वर्ड हमारे पास दिया गया, हाईलाइट कर देता हूँ। सुधा, ऑप्शन ए अमृत होगा या पानी, प्राण या फिर प्रियतम, बादल या फिर बिजली या सेना, शक्ति। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए? ऑप्शन नंबर ए, जो सुधा का अनेकार्थी शब्द होगा अमृत और पानी, इसका राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ने वाले हैं भाई। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का विलोम शब्द यानी कि अपोजिट बताना है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अपकृष्ट होगा, उत्थान होगा, प्रगति होगा या फिर वृद्धि होगा। तो उत्कृष्ट का राइट आंसर होगा अपकृष्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है हमसे? अपोजिट मीनिंग वाला पर्याय, विलोम शब्द यहाँ, हाँ विलोम पर्याय नहीं, विलोम शब्द पूछा गया है, अपोजिट। उत्कृष्ट का मतलब अपकृष्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों का विलोम शब्द का चयन करें। दाता का विलोम शब्द आपको बताना है। दानी होगा, अज्ञ होगा, याचक होगा या फिर गरीब होगा। तो देखो भाई, दाता का जो विलोम शब्द होगा वो होगा हमारे पास याचक होगा। ठीक है, दाता का मतलब क्या होता है भाई? दाता का मतलब होता है दान देने वाला, दान देने वाला। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? याचक हो गया। ठीक है, अज्ञ की बात करें हम यहाँ पर, अज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, बहुत ज्यादा ज्ञानवान। ठीक है, दानी मतलब वही दाता या दानी, दान देने वाला। और गरीब का मतलब क्या होता है? अमीर हो जाता है गरीब का, अगर विलोम शब्द पूछा जाता। तो यहाँ पर दान देने वाले का अपोजिट हो गया याचक। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 15। अब आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द के लिए विकल्प चुनना है आपको। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट दिया गया है, जो रंगमंच होता है उसमें पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? षष्ठ मंच बोलते हैं, दर्शक दीर्घा बोलते हैं, नाटक स्थल बोलते हैं या फिर नेपथ्य बोलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 15 को। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। जो पर्दे के पीछे का भाग होता है उसको हम बोलते हैं नेपथ्य बोलते हैं। दर्शक दीर्घा तो वो होता है ना जहाँ से दर्शक लोग जो है मंच की तरफ देखते हैं, जहां पर दर्शक बैठते हैं उसको हम बोलते हैं दर्शक दीर्घा। नाटक स्थल वो होता है जहां पर पूरा नाटक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है, अगर हम बात करें पर्दे से पीछे के एरिया की, नेपथ्य, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। शर्वरी शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? रत्न होगा, रात्रि होगा, रमा होगा या फिर पुत्री होगा। तो राइट आंसर रहेगा शर्वरी का, जो रात्रि का समय होता है उसके लिए बोला जाता है पर्यायवाची अंतर समान, समान अर्थ वाला। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बोलने की इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? विविक्षा, विचारगम्य, विशेषज्ञ या फिर विवृत्ति। तो देखो, बोलने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विविशा जो है बोलने की इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा विविशा। और विचार गम्य का मतलब क्या होता है? जो विषय विचार में आ सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? विचार गम्य। देख लो, जो विषय विचार योग्य होता है या फिर जो विषय विचार में आ सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? विचार गम्य बोलेंगे। विशेषज्ञ, किसी एक विशेष विषय में जानकारी रखने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं विशेषज्ञ बोलते हैं। लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं, विवृत्ति, स्पष्टीकरण। विवृत्ति का मतलब होता है स्पष्टीकरण, देख लो ध्यान से, स्पष्टीकरण के लिए, स्पष्टीकरण के लिए दिया जाने वाला, दिया जाने वाला वक्तव्य। ठीक है, बात क्लियर हो गई। विवृत्ति का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और अपना वाक्य को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो क्या है? विवृत्ति कहलाता है, ऑप्शन डी कहलाता है। यहाँ राइट आंसर क्वेश्चन 17 के लिए क्या? बोलने की इच्छा, विविक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 18। डर कर भाग जाना, क्या इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घबराना, 9-2-11 हो जाना, रफू चक्कर हो जाना या संकट छा जाना। तो 18 का राइट आंसर है। देखो, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा 9-2-11 हो जाने का मतलब हो जाता है कि भाई डर कर भाग जाना, अपनी जगह से छोड़कर घबरा कर भाग जाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास 19। अनुराग शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तिरोभाव होगा, विराग होगा, राग होगा या फिर अनुरक्ति होगा। तो राइट आंसर है हमारे पास अनुराग शब्द के लिए विलोम शब्द, अपोजिट शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, विराग शब्द हमारे पास रहेगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा जो ऊपर हमारे पास तिरोभाव, तिरोभाव का क्या मतलब है ये समझो पहले। तिरोभाव किसे कहते हैं? तिरोभाव होता है आश्रय हो जाना, आश्रय हो जाना। और इसका अपोजिट क्या होगा भाई तिरोभाव का? अविवृत्ति जो है,
तिरोभाव का अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा अनुरक्ति की अगर हम बात करें, अनुरक्ति अनुरक्ति का क्या होगा भाई, प्रेम हो जाएगा। आसक्ति इसका मीनिंग हो जाएगा। और इसका विलोम की अगर हम बात करें तो इसकी विलोम होता है विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम हो गया विरक्ति, मीनिंग हो गया जैसे प्रेम रखना या फिर आसक्ति रखना, ये इसका मीनिंग हो गया। बात क्लियर हो गई। रोग 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 यानी का भी हो जाएगा प्रेम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। कागज काले करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कागज बदलना, ज्यादा लिखना, व्यर्थ लिखना या फिर किताब लिखना। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कागज काले करने का मतलब होता है व्यर्थ में लिखना, बिना किसी वजह लिखना, व्यर्थ लिखना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निर्देश हमें बताना, मुहावरे का सही अर्थ बताना। हाथ पीले करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही। मेहंदी लगाना, होली खेलना, लड़की का विवाह करना या हाथ में पीला रंग लगाना। ऑप्शन नंबर सी, लड़की का विवाह करना का मतलब होता है हाथ पीले करना। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे भाई दी एंड या 20 है हमारे पास में, अभी 22 क्वेश्चन और बचा है। इसमें हमें बताना है मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कच्चा चबा जाना, मुलायम होना, कड़वा होना, कठिन बोलना या फिर कठोर दंड देना। तो राइट आंसर है हमारे पास कच्चा चबा जाने मुहावरे का प्रयोग हम करेंगे, जैसे का मतलब हो गया कठोर दंड देना। यहाँ हमारा प्रयोग किया जाता है मुहावरे का सही अर्थ कच्चा चबा जाना। तो ये था भाई हमारा हिंदी की हमने बात करी, यहाँ पर ग्रामर वाला पोर्शन हमने डिस्कस किया मैराथन क्वेश्चन में। आपको कैसा लगा ये हमारा वीडियो लेक्चर? कमेंट जरूर लीव कर देना, और कौन सा लेक्चर आप अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहते हो वो भी कमेंट आने चाहिए भाई, कमेंट जरूर आने चाहिए। आप लोगों के कमेंट का वेट रहता है, मैं सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ। तो मेक श्योर आप कमेंट जरूर करें, और वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में शेयर कर दें, जो भी यूटेट उत्तराखंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी को इसमें हेल्प हो जाएगी। मिलेंगे आपसे एक और नेक्स्ट सेशन में। आई होप मैं इवनिंग में एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।